हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें मेंटल स्लेव्स बना रही है और इसका प्रूफ है हमारे एग्जाम्स। स्टूडेंट से लेकर टीचर तक हम सब एग्जाम से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। क्यों? ऐसा क्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो हमें बदलने की जरूरत है? हमारे स्टूडेंट्स को बेटर लर्नर्स बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? चलिए समझते हैं व्हाई एग्जाम्स फेल आवर यूथ। अगर आप हमारी बातों से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को आगे पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। नई एजुकेशन सिस्टम आ रही है, हमारे आइडियाज डिसीजन मेकर्स तक पहुंचने की जरूरत है। प्रॉब्लम नंबर 1, नो कंसेप्चुअल लर्निंग। एग्जाम्स गलत क्यों है? क्योंकि एग्जाम्स कंसेप्चुअल लर्निंग पर फोकस नहीं करते। 3 इडियट्स में एक लाइन है कि चाबुक के डर से शेर भी कुर्सी पर बैठना सीख ही जाता है, लेकिन हम उस शेर को वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। ये लाइन सुनकर हमने तालियां जरूर मारी, लेकिन मूवी को रिलीज होकर 13 साल हो गए। क्या एग्जाम पैटर्न बदला? बिल्कुल नहीं। लोग पूछते हैं कि ऑप्शन क्या है, बच्चों को इवैल्यूएट करने के लिए बेटर मेथड क्या है? The answer is this. इसे कहते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो हमारी लर्निंग प्रोसेस को 6 स्टेजेस में बांटता है। शुरुआत चीजें पढ़ने से, याद रखने से होती है, अंडरस्टैंडिंग पर, एप्लीकेशन पर फोकस होता है, फिर एप्लीकेशन को एनालाइज किया जाता है, रिजल्ट्स को तोला जाता है और कंक्लूजन क्रिएटिविटी से होता है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन हम बंद क्लासरूम में नहीं, खुले मैदान में सीख सकते हैं। डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं। हमें बार बार सिखाया जाता है कि किताब में जो लिखा है वही अल्टीमेट सच है, लेकिन अगर ये सच है तो किताबें आउटडेटेड क्यों हैं? क्यों ना सीखने का मेथड अपडेट किया जाए। प्रॉब्लम 2, एग्जाम फर्स्ट माइंडसेट। एग्जाम्स गलत क्यों है? क्योंकि एग्जाम के बाद हम सब भूल जाते हैं। एग्जाम के नंबर्स को हम इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि स्टूडेंट्स सिर्फ नंबर अच्छे लाने के लिए एग्जाम में चीटिंग करते हैं। दुनिया में 64% स्टूडेंट्स ने एडमिट किया है कि उन्होंने कभी ना कभी एग्जाम में चीटिंग की है। बाकी के 36% लोग झूठ बोल रहे हैं। आप ही सोचिए, जो नंबर चीटिंग करके हासिल किया जा सकता है वो नंबर कितना जेन्युइन हो सकता है? एग्जाम्स में चीटिंग करना पॉसिबल है, लेकिन लाइफ की एग्जाम में कोई चीटिंग कैसे कर सकता है? जो स्टूडेंट्स एग्जाम में डिसऑनेस्ट मेथड्स यूज करके पास होते हैं वो लाइफ में फेल जरूर होते हैं, क्योंकि उनका फोकस सर्टिफिकेट पर होता है, सर्टिफिकेट के पीछे छुपे नॉलेज पर नहीं। मेरे सीए आर्टिकलशिप के टाइम पर एक नई मैनेजर आई और उसने कहा कि आई डोंट नो हाउ टू डू दिस, मैंने एग्जाम में ये ऑप्शन में रखा था एंड आई वाज शॉक्ड। एक प्रैक्टिकल फील्ड में कोई चीजें ऑप्शन में कैसे रख सकता है? व्हाट इफ यू गेट इट एट वर्क? हम पढ़ते इसलिए हैं ताकि हम उसे जॉब में अप्लाई कर सके, लाइफ में अप्लाई कर सके। रिमेंबर, यू कैन लाई ऑन योर सीवी बट यू कांट लाई एट वर्क। आपको एग्जाम में कितने मार्क्स मिले ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू तक पहुंचा सकता है, लेकिन आपको जॉब मिलेगा या नहीं और आपकी जॉब में प्रोग्रेस होगी या नहीं ये आपके स्किल्स पर निर्भर होता है। और आप कई यूजफुल स्किल्स आज के वीडियो स्पॉन्सर स्किल शेयर से सीख सकते हैं। स्किलशेयर एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जहां आप हजारों इंस्पायरिंग क्लासेस एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि कुकिंग, गार्डनिंग, ग्राफिक डिजाइन, एनिमेशन एंड थाउजेंड्स मोर। यहां आप आपकी क्रिएटिविटी को खुलकर सांस लेने का मौका दे सकते हैं। एग्जाम्स या किसी भी टेंशन के बगैर अपने पेस पर सीख सकते हैं। कोर्स के साथ साइंस के बारे में हमारा फेवरेट यूट्यूबर है जो स्किल शेयर पर मोशन ग्राफिक्स सिखाते हैं। अब हम भी चाहते हैं कि हम हमारी वीडियो एडिटिंग नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए, आपके लिए और बेहतर वीडियोस बनाएं। मोशन ग्राफिक्स से एनिमेशन सीखा जा सकता है, जो आज एक काफी इन डिमांड स्किल है। लोग हर सेकंड के लिए थाउजेंड्स ऑफ रुपीस चार्ज करते हैं। एनिमेशन जैसा यूजफुल स्किल जो हमारी एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली मिस आउट कर देती है, वो हम खुद से सीख सकते हैं। इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन भरपूर है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज नहीं है। स्किल शेयर पर मुझे छोटे छोटे चंक्स में वैल्यू मिलती है एंड दैट्स व्हाई आई लव स्किल शेयर। स्किल शेयर के अनलिमिटेड एक्सेस आपको लेस देन 1800 रुपीस पर ईयर, यानी लेस देन 150 रुपीस पर मंथ में मिलती है, which is less than a cup of coffee. The charges are less, but your learning is priceless. और अब आपके लिए हम एक खास ऑफर लाए हैं। पहले 1000 व्यूअर्स जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कस्टम लिंक से स्किलशेयर ज्वाइन करते हैं, उन्हें 1 महीने के लिए स्किलशेयर की पूरी लाइब्रेरी, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंफॉर्मेशन का फ्री ट्रायल मिलेगा। So hurry up, join स्किलशेयर और अपने लर्निंग की जर्नी की शुरुआत कीजिए। प्रॉब्लम 3, वी आर ऑल डिफरेंट। राहुल द्रविड़ हमारे फेवरेट क्रिकेटर है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि एग्जाम्स आर नॉट द ओनली वे टू जज बॉयज एंड गर्ल्स। ऐसा क्यों? हर स्टूडेंट एक टाइप का लर्नर नहीं होता, बल्कि स्टूडेंट्स 10 अलग अलग टाइप के लर्नर्स हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, कुछ दूसरों को देखकर, और कुछ स्टूडेंट्स तो म्यूजिक लगाकर पढ़ाई करते हैं। सोचिए, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इन सारे स्टूडेंट्स को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, या सिर्फ उन्हें प्रेफरेंस देता है जो चीजें मेमोराइज करने में, रट्टा मारने में एक्सपर्ट होता है? हम एक ही रेस में घोड़ा, मछली, कछुआ, टाइगर सबको दौड़ा रहे हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि कछुआ टाइगर को ओवरटेक कर दे। थोड़ी बच्ची हो क्या? द फैक्ट इज हम सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन एग्जाम्स में सिर्फ एक टाइप के लर्नर को एडवांटेज मिलता है। प्रॉब्लम 4,
रैट रेस। एग्जाम्स गलत क्यों है? क्योंकि एग्जाम्स हमें कंपटीशन सिखाती है, हेल्दी कंपटीशन नहीं, कंपैरिजन बेस्ड कंपटीशन। मेरे जमाने में 90% वाज अ बिग डील, क्योंकि 90% लाना वाज अ टफ जॉब। बहुत कम लोगों को 90% मिला करते थे, लेकिन अब 90% कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं देखते कि कितने लोग हमारे पीछे हैं, हम ये देखते हैं कि कितने लोग हमारे आगे हैं। ये एटीट्यूड हमें जिंदगी भर अनहैप्पी रखता है, क्योंकि हम दूसरों की खुशी झेल नहीं पाते। मेरे घर वालों को मेरे मार्क्स से ज्यादा मेरे बेस्ट फ्रेंड को कितने मार्क्स आते हैं इसकी चिंता हुआ करती थी। इस एटीट्यूड से मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हुए, लेकिन दोस्ती खराब जरूर हुई। प्रॉब्लम 5, वी आर स्लेव्स ऑफ द सिस्टम। हमारी एजुकेशन सिस्टम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बनी थी और तब से अब तक चेंज नहीं हुई। तब समाज में स्मार्ट लेबर की जरूरत थी, ऐसे लोग जो अपने मास्टर की बात मानना जानते हो। इसीलिए हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें हायरार्की सिखाता है, अपने आसपास की दुनिया को एक वर्टिकल मॉडल में देखने पर मजबूर कर देता है। There are some people with power and some people without power। और हमारा काम यही है कि जो लोग पावर में हैं हम उनकी बात सुने, उन्हें क्वेश्चन ना करें और चुपचाप हमें दिए हुए ऑर्डर्स फॉलो करें। एग्जाम्स गलत क्यों हैं? क्योंकि वो हमारे यूथ को पीपल प्लीजर्स बनाते हैं। लिटरली मेरी इंग्लिश अच्छी थी, लेकिन फिर भी मैंने 10th और 12th के लिए इंग्लिश क्लासेस लगाए, क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं जो मॉडरेटर्स को ही समझ में नहीं आते और फिर वो मार्क्स कट कर देते हैं। अगर हमें एक्सीलेंस चाहिए तो हमें मीडियोक्रिटी को खत्म करना होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको स्टडी से डिस्ट्रैक्ट करना या डिस्करेज करना इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव नहीं है। फिलहाल आपकी एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसी ही है, तो क्रिबिंग अबाउट इट विल नॉट ऑटोमेटिकली मेक इट बेटर। बट हमें हमारी एग्जामिनेशन सिस्टम की कमियां जानना जरूरी है, सो दैट वी राइज अबव द सिस्टम। एक टारगेट होना अच्छी बात है, लेकिन उस टारगेट का पीछा करते हुए स्ट्रेस की वजह से लॉन्ग टर्म में खुद का नुकसान करना सही बात नहीं है। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो हमारे देश को सुधार भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। जरूरी यह है कि हम सब इसे इंप्रूव करने पर फोकस करें, एग्जाम ओरिएंटेड माइंडसेट को छोड़कर एजुकेशन बेस्ड माइंडसेट को एक्सेप्ट करें। और यही सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फारा